नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पावर टिलर के बारे में बताऊंगा और वो पावर टिलर कौन सा सबसे बेस्ट है और कौन सा वाला मैं रिकमेंड करता हूं सबको, मतलब ये ख़रीदो, तो वो उस विषय में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पावर टिलर के बारे में, जो कि है कैम्को पावर टिलर। और कैम्को की डिफरेंट मॉडल है, और ये जो मॉडल है DI 120 करके एक मॉडल का नाम है। तो इस मॉडल अगर आप लेते हो तो सबसे पहले मतलब बात करेंगे इस पावर टिलर के बारे में, उसके 2-3 पावर टिलर के बारे में जो है मैंने बात किया है। और दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ, अगर किसी ने पहली बार वीडियो देख रहा है तो मैं इस मशीन रिलेटेड वीडियो जो है बनाता रहता हूँ। कई कबार अनबॉक्सिंग और कुछ मतलब किसानों भाइयों को जो कि उनके काम में आने वाला जो वीडियो है वो ज़्यादातर मैं बनाता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो कैम्को की जो पावर टिलर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। उसमें गवर्नमेंट जो है ज़्यादा सब्सिडी कैम्को की पावर टिलर में देता है। तो कुछ स्टेट्स के अनुसार जो है वो वैरी करता रहता है। तो आप आपकी स्टेट्स हिसाब से देख लो कि उसमें कितना सब्सिडी आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ की, ये जो पावर टिलर है कैम्को पावर टिलर है, और ये जो मॉडल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये मॉडल जो है वो सेल्फ स्टार्ट वाला है। लेकिन दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट जो है मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि किसी को भी कि सेल्फ स्टार्ट मॉडल खरीदो, क्योंकि उसमें बहुत सारा दिक्कतें होने वाला है। मतलब अगर कीचड़ में चलेगा, पानी वगैरह में चलेगा ना, तो किसान भाइयों को खेती वगैरह करने के लिए जो है कीचड़ में और पानी वगैरह में ये ज़्यादातर चलता रहता है, ऊपर कई कबार चलता है। और इस कैम्को की पावर टिलर में जो है अटैचमेंट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर भी लगा सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। और कैम्को की पावर टिलर जो होता है वो मतलब ज़्यादातर एरिया में नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू लाइक VST और दूसरा जो पावर टिलर जैसे किर्लोस्कर हो गया, तो वो वगैरह सारे आसान से मिल जाता है। लेकिन कैम्को की पावर टिलर थोड़ा आसानी से नहीं मिलता है। वो थोड़ा, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपका स्टेट्स में आसानी से मिलता होगा। और देखिए, यहाँ पे आपका मॉडल है और यहाँ पे आपका टैंक है। कुछ डिज़ाइन जो है इसका इसी तरह है, और सारे जो इंजन वगैरह है वो सब कुछ डिज़ाइन जो है सेम मिलेगा सभी पावर टिलर में। सब में कूलांट होगा, और सब में कूलांट डालने के लिए एक दिया होगा, और एक डीजल से चलने वाले एक टैंक भी दिया होगा। और इसमें मैनुअल स्टार्ट भी है और सेल्फ स्टार्ट भी है। लेकिन दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट में प्रॉब्लम ये है कि अगर कई बार कीचड़ और खेती में फंस जाते हो ना, तो वो सेल्फ स्टार्ट की वजह से जो है आप स्टार्ट भी नहीं कर पाते हो कई बार। तो इसलिए मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बैटरी होता है तो उसको मेंटेन करना सेल्फ स्टार्ट को, ये वगैरह किसान भाइयों के बस में नहीं होता है। कई बार अगर खेती कबार नहीं है आपका, मतलब ज़्यादातर पानी वगैरह में, कीचड़ वगैरह में नहीं चलता है, ऊपर चलता है, तो आप ले सकते हो। सूखा ज़मीन पे आप खेती कर रहे हो तो भी ले सकते हो आप सेल्फ स्टार्ट वाला पावर टिलर, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और गियर पैटर्न जो कैम्को की है वो बहुत ही सिंपल है। वो लेफ़्ट साइड में हाथ में, मतलब बीच में नहीं होता है जैसे कि किर्लोस्कर और VST में। वो कैम्को की जो है यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड में जो है गियर पैटर्न वगैरह होता है, और लीवर वगैरह सब राइट साइड में होता है। तो वो थोड़ा सा, अगर आप VST और किर्लोस्कर चला के कैम्को ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। और ये जो होता है, ये स्टार्ट आप इसमें बंद कर सकते हो। तो बस ये कैम्को की बात थे कुछ। और देखिए, कैम्को की जो कीमत है ना, वो लगभग 2 लाख से 2,30,000, 2,35,000, 2,20,000 ऐसे रहता है, और उसमें सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लोगों को जो है कैम्को मैक्सिमम जो है 1 लाख या 1,10,000 पे मिल जाता है। मतलब मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके स्टेट में वैरी करता रहता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने में आपका स्टेट में मिल रहा है। तो ये जो है कैम्को मतलब बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छा है। और मैं लास्ट में बताऊंगी कि कौन सा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो कौन सा खरीदो, क्योंकि मैं पर्सनली कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो सारी डिटेल जो है आपको बताऊंगा। और कैम्को की खासियत ये है कि अगर आप कैम्को लेते हो ना और ख़राब हो जाता है, तो आप खुद उसको भी ठीक कर पाओगे, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है और उसका जो पैनल वगैरह लगा हुआ है वो उतना मतलब दिक्कत वाला नहीं है। आप आराम से उसको ठीक कर सकते हो। तो अगर ये कैम्को की बात हो गई, अभी अगर बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में, तो सेकंड में आएगा किर्लोस्कर पावर टिलर, जो कि ये जो मॉडल है किर्लोस्कर मेगा T15। हालांकि मेगा ये T15 नहीं है, क्योंकि T15 में जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है। तो ये जो मॉडल में है ये सेल्फ स्टार्ट वाला नहीं है, लेकिन किर्लोस्कर का जो T15 है वो सेल्फ स्टार्ट वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सेल्फ स्टार्ट वाला जो पावर टिलर कभी मत लेना। वो सिर्फ दिखावा के लिए होता है, लेकिन जब ख़राब होता है तो उसके लिए किसान भाइयों को जो है बहुत ही सारा परेशान भुगतना पड़ता है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। कभी भी जो है सेल्फ स्टार्ट वाला पावर टिलर मत लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट में जो दिक्कत आएगा और जो मेंटेनेंस आप नहीं कर पाओगे और फंस जाओगे। अगर खेत में खेती हो रहा है तो अगर कुछ प्लगिंग वगैरह कर रहे हो तो वो मतलब दिक्कत आ जाएगा। और ये पावर टिलर जो है 15 HP का है। वो जो दिखाया था मैंने जो कैम्को की, वो भी लगभग 13 HP का था। और दोस्तों, थर्ड में आएगा जो है वो VST पावर टिलर, जो कि मेरे पास है, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये VST पावर टिलर के बारे में जो है ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो है मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो बहुत सारा दोस्तों को जो है कमेंट्स आता है कि सर कौन सा पावर टिलर लेना चाहिए, कौन सा पावर टिलर सही रहता है। तो उन लोगों को बस यही कहना है कि अगर आप पावर टिलर चूज़ कर रहे हो तो आराम से देखो कि आपका एरिया में कौन सा पावर टिलर ज़्यादा चल रहा है और उसका सर्विस और उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और उसका प्राइस ये सब कैसा आपको मिल रहा है। क्योंकि कई बार आप अगर कुबोटा की पावर टिलर ले आओगे तो कुबोटा की स्पेयर पार्ट वगैरह आपका एरिया में अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर आप दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ख़राब होगा तो स्पेयर पार्ट भी लाना है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के सही समझ के पावर टिलर लेना है आपको। अगर मेरे एरिया में VST का पावर टिलर बहुत ही नज़दीकी में मिल जाता है और मैकेनिक वगैरह VST पावर टिलर मतलब आराम से ठीक कर देते हैं, और हम मतलब मैकेनिक और मेरे जो भी यूज करता हूँ मैं जो है मुझे आराम से मतलब कई बार छोटे मोटे चीज़ हो जाता है तो मैं भी उसको रिपेयर कर देता हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसके जगह कुबोटा की पावर टिलर लेता तो उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी तो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे दूर पे जाना पड़ता, कई बार उसके मैकेनिक भी ठीक नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने VST चूज़ किया। और VST का ये है जो 135 DI मॉडल है। लेकिन अगर मुझे कोई पूछता है कि सर VST की कौन सा मॉडल है, तो मैं उनको 130 मॉडल रेफ़र करता हूँ, क्योंकि 130 जो है वो सबसे बेस्ट मॉडल है, मतलब प्राइमरी मॉडल है, वो सबसे पहला मॉडल है और वो 13 HP के इंजन के साथ आता है और ये 13.5 HP के इंजन के साथ आता है। और दोस्तों किर्लोस्कर पावर टिलर में क्या होता है ना, उसमें आपको बहुत ही सारा नॉइज़ आएगा जब, क्योंकि वो थोड़ा डिज़ाइन वगैरह थोड़ा अच्छा कर दिया है, बनेट वगैरह दे दिया है। लेकिन वो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होता है ना। जब किसान भाई खेती करते हैं तो उसमें बहुत ही सारा वाइब्रेट होता है, रोटावेटर जब चलता है तो रोटावेटर से बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन के कारण जो है वो जो होता है बनेट से बहुत ही सारा नॉइज़ आता है, तो उससे थोड़ा वो मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है पावर टिलर चलाने को, सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिलता है। तो इसी कारण जो होता है क्या होता है ना, आपको जो नॉइज़ आता है पावर टिलर इंजन सही चलता है या नहीं, तो आपको वही मतलब अंदाज़ नहीं लगा पाओगे। लेकिन VST की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कोई भी साउंड नहीं आता है इंजन के साउंड के अलावा। आप किसी तरह पार्ट्स की जो पैनल वगैरह लगा हुआ है उसके साउंड्स भी नहीं आता है। और यहाँ पे पैनल वगैरह थोड़ा सा लूज हो गया है, मैं थोड़ा सा मतलब जो ये मतलब पैकिंग वगैरह देके उसको टाइट करके रखा है। लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए कई बार होता है ना, 130 में इसलिए बोल रहा हूँ कि परचेस करने के लिए, क्योंकि 130 में पैनल जो है बहुत ही कम लगा हुआ है, और किसान भाइयों को मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है कि पैनल वगैरह खोलो, वो फिर से टाइट करो, फिर से नट बोल्ट लूज हो गया तो उसको ये करो, तो वो दिखने में काम नहीं है, उसको वो ये होना चाहिए कि काम करना चाहिए। तो ये जो मॉडल है ना 135 DI अल्ट्रा, ये मॉडल कुबोटा को कॉपी किया गया है। आप कुबोटा का एक मॉडल देख सकते हो, वो डिटो इसको कॉपी किया गया है। तो इसका बात तो छोड़ दो, लेकिन 130 मॉडल जो है वो उसका ही खुद का मॉडल है। 130 में ज़्यादातर पैनल वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब सिंपली बनाया गया है उसको, तो इसलिए उसमें से नॉइज़ वगैरह और पैनल वगैरह की जो लूज़ जो होता है वो नहीं आता है। तो आप 130 ले सकते हो। अगर 135 चूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन 135 तो मैं तो रिकमेंड करूँगा 130 ही लो। और बाकी इसमें 135 में आपको थोड़ा सा मिलता है क्या ना, ये वाला दिख रहे हो ना फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, तो ये मिलता है। तो बस ये था कुछ बातें इस पावर टिलर के बारे में, सारे पावर टिलर के बारे में। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।